चाचा शिवपाल से मिलकर अखिलेश ने दूर किए गिले शिकवे। अखिलेश ने शिवपाल को सौंपी 13 मंत्रालयों की जिम्मेदारी। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी विभाग रखा अपने पास। टिकट बांटने की जिम्मेदारी का अधिकार भी अखिलेश को। अखिलेश ने कहा शिवपाल की अगुवाई में पार्टी लड़ेगी यूपी का चुनाव। अध्यक्ष बनने की दी बधाई। चाचा के घर जाकर अखिलेश ने की चाय की चर्चा। कहा समाजवादी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं। मुलायम ने अखिलेश पर कसा तंज। कहा 2014 चुनाव में अखिलेश की अगुवाई में पार्टी का हुआ था बुरा हाल। सुबह शिवपाल के घर के बाहर भिड़े अखिलेश और शिवपाल समर्थक। पुलिस ने किया बीच बचाव। अखिलेश समर्थकों ने सड़क पर लेट कर किया प्रदर्शन। अखिलेश को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा एकजुट होकर करें चुनाव की तैयारी। मुलायम के सामने अखिलेश समर्थकों ने की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे मुलायम। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। नवसारी में दिव्यांगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। किताब का किया विमोचन। सुबह मां से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री। ट्वीट कर कहा मां का आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी। गांधीनगर में आदिवासियों के समारोह में पहुंचे मोदी। सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर आदिवासियों ने किया मोदी का स्वागत। सुषमा स्वराज ने दिल्ली में मनाया मोदी का जन्मदिन का जश्न। जयपुर में राजवर्धन राठौर ने स्कूल के बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। अमित शाह ने लगाए पेड़। भोपाल में शिवराज सिंह ने सेवा दिवस के रूप में मनाया पीएम के जन्मदिन। दिव्यांग बच्चों को दिए तोहफे। मोदी के जन्मदिन पर टूटे 3 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा दिए जलाने और व्हील चेयर बांटने का बना नया रिकॉर्ड। सूरत में 3750 किलो का बनाया केक। कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने मनाया मोदी का जन्मदिन। लोगों को बांटी मिठाइयां। नागपुर में मोदी समर्थकों ने काटा केक। सड़कों पर झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता अभियान का संदेश। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मोदी का जन्मदिन पर दिया सफाई का संदेश। गोल्डन टेम्पल में मांगी गई पीएम की लंबी उम्र की दुआ। भारत के बाहर भी मनाया जा रहा है मोदी के जन्मदिन का जश्न। नेपाल के बीरगंज में महिलाओं ने एक होटल में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 15 पहुंची। एलजी जंग ने फिनलैंड के डिप्टी सीएम सिसोदिया का रद्द किया दौरा। एलजी ने सिसोदिया को फिनलैंड तुरंत वापस लौटने का दिया हुक्म। सूत्रों के हवाले से खबर। रविवार को दिल्ली लौटेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सिसोदिया का दौरा रद्द करने पर आप मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा पहुंचे एलजी के घर। बिना अपॉइंटमेंट एलजी ने मिलने से किया इनकार। एलजी के न मिलने पर आशुतोष ने साधा निशाना। फैक्स को गंभीरता से लेते हुए एलजी से मिलने गए थे मंत्री। एलजी चला रहे अंग्रेजों के जमाने का कानून। आपने एलजी पर लगाया मोबाइल नंबर ब्लॉक करने का आरोप। काफी देर तक कपिल मिश्रा मिलाते रहे एलजी का नंबर बता रहा था ब्लॉक। आशुतोष ने मोदी पर भी साधा निशाना। कहा दलितों को नजरअंदाज कर रही है मोदी सरकार। केंद्र ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्च का पाया दोषी। आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपए वसूलने का निर्देश। आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सेलिब्रिटीज के निशाने पर भी आई केजरीवाल सरकार। सिंगर शंकर सहानी ने केजरीवाल सरकार को हिटलरगिरी बंद कर जनता के लिए काम करने की दी नसीहत। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर एम्स के छात्रों ने फेंकी स्याही। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से नाराज स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। अव्यवस्था को लेकर नड्डा से बात करना चाहते थे छात्र। ना मिलने पर फेंकी स्याही। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की बढ़ सकती मुसीबत। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में सीबीआई ने संभाली जांच की कमान। सोमवार तक टीम सौंपेगी प्रारंभिक रिपोर्ट। आरोपी शूटर मोहम्मद कैफ के घर वालों ने सिवान में किया प्रदर्शन। कैफ की प्रॉपर्टी कुर्की होने का कर रहे थे विरोध। शहाबुद्दीन के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ सामने आई राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी की कैफ की तस्वीरें। किसान यात्रा के दौरान महोबा में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया लंच।
दिल्ली में सजा युवाओं का मंच, माइंड रॉक्स सितारों का लगा जमावड़ा। माइंड रॉक्स में दिखा अमिताभ का जलवा, ठुमके के साथ मारी एंट्री, फिल्मी अंदाज में जीता दिल। On us and we'll continue. Girls don't cry. Absolutely. तो खुद की खोज जोश में देखकर निकल, गदगद हुए बिग बी, अमिताभ तो से किस मिलकर लिए बच्चे हुए हताश है? भावुक। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कई बच्चे हुए भावुक अमिताभ बच्चन को देखकर। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान साक्षी मलिक के बेबाक जवाबों से हुई माइंड रॉक्स की शुरुआत, वरुण धवन ने भी बिखेरे जलवे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक और छात्र ने की आत्महत्या। फाइन आर्ट्स के फर्स्ट ईयर का छात्र था, छात्र ने हॉस्टल में की खुदकुशी। पुलिस लैपटॉप और मोबाइल को लेकर कब्जे में कर रही है जांच, डिप्रेशन को बताई जा रही है आत्महत्या की वजह। औरंगाबाद में आरजेडी एमएलए वीरेंद्र सिन्हा ने के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप, युवक को चाकू मारने का इल्जाम। पिता को वोट न देने पर की एमएलए के बेटे की पर पिटाई, वीरेंद्र सिन्हा ने पीड़ित को बताया गुंडा। उज्जैन के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक और डंपर की टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, 15 घायल। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, घुटनों से ऊपर पानी पर चलने के लिए मजबूर हुए वाहन। बंजारा हिल्स रोड के धोबी घाट इलाके में मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार, 2 कार और 10 बाइक को पहुंची क्षति। शाहिद कपूर के घर पर स्विमिंग पूल में मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा, शिकायत दर्ज। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की खत्म हुई पुलिस हिरासत, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। महाराष्ट्र के दपोली में मुरूड बीच पर मरी मिली नीली वेल, 32 फीट लंबी वेल के मरने की हो रही है पड़ताल। खंडवा के आदिवासी इलाके नौगोतार में कुपोषण के शिकार बच्चों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। पीपल के पत्तों की माला और अंधविश्वास से भरी तमाम तरकीबों से बीत रहा जोखिम भरा बचपन। पन्ना में एक महिला ने 3 घंटे में 3 बच्चों को जन्म दिया, मां के साथ तीनों बच्चे हैं स्वस्थ। कानपुर में सेल्स टैक्स के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा, अनाड़ी ड्राइवर को ट्रक चलाने पर किया मजबूर, चालक ने बाइक सवार को कुचला। सेल्स टैक्स अधिकारियों की चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर भाग गया था ड्राइवर, अधिकारियों ने विभाग के कार चालक की से चलवाई ट्रक। दिल्ली में शराब के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, कड़कड़डूमा इलाके से पुलिस ने तिलक को दबोचा। 2 सगी बहनों ने सौतेले पिता पर रेप का आरोप लगाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार मारुति कार, कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत। वेस्ट दिल्ली के मायापुरी इलाके में पड़ोसी ने की नाबालिग लड़की से बदसलूकी, साजिशन घर में बुलाकर कमरे में किया बंद। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में हाईवे पर खड़े टैंकर से डीजल चोरी, सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा बनचला, युवती ने के परिजनों ने जमकर पीटा। अलवर में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत, परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई। नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप। गाजियाबाद के पहलवान राकेश पर लगा छेड़खानी का आरोप, पहलवान फरार। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या में खुलासा, सरफिरे आशिक ने साथी के साथ की थी हत्या। हाथरस में 100 रुपए के लिए एक नाबालिग ने दूसरे का गला काटा, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति, छेड़खानी मामले में 4 हत्याओं के बाद सामने आई एक डॉक्टर के लैब पर पथराव की तस्वीर। बिजनौर में हंगामे के दौरान 4 हत्याओं की वारदात, केस में पुलिस ने 5 लोगों किया गिरफ्तार, तफ्तीश जारी, तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात।
यूपी के सहारनपुर में नमाज अता कर रहे शख्स का रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर टूटा रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियां डंपर से टकराई, 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में ससुराल वालों ने एक महिला पर डाला तेजाब। बेटी को जमीन में हिस्सा देना चाहती थी पीड़ित, हालत गंभीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3.5 साल का बच्चा अगवा। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती महिला की तस्वीरें कैद। गुरुवार को ही वारदात। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक स्कूल में वॉशरूम में 12वीं की छात्रा ने जहर पीकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में प्रेम संबंध और आर्थिक तंगी का जिक्र। अलवर के रघुनाथगढ़ में 36 गायों की मौत के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। तोड़फोड़ से तनावपूर्ण हालात। राजस्थान के पाली में गोबर के दलदल में फंसी गाय का हुआ रेस्क्यू। ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर। सीकर में वेटनरी डॉक्टर ने की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में एक शिक्षक पर लगा 15 छात्राओं और 2 छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप। अभिभावकों ने केस दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। शिमला में बरामद हुआ लापता युवक का शव। 11 सितंबर को लक्कड़ बाजार इलाके से हुआ था लापता। शिमला के टूटी कंडी इलाके में 16 साल की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। कुछ दिनों से नहीं जा रही थी स्कूल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बूथ कैप्चरिंग मामले में लातेहार में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू को 1 साल की सजा। 4 हफ्ते में करना होगा समर्पण। गया में नक्सल प्रभावित लटुआ के जंगलों में आम जनता के जाने पर पुलिस ने लगाई पाबंदी। लिखा, अनहोनी की हालत में खुद होंगे जिम्मेदार ग्रामीण। जी सरकार ने फिल्म पिंक में उठाया महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। कामकाजी महिलाओं पर सवाल उठाने वालों को किया बेनकाब। अमिताभ बच्चन ने विदेशों में भारत की छवि पर जताया दुख। कहा, हमारे देश को लैंड ऑफ रेप कहते हैं विदेशी। स्मिता पाटिल अवार्ड मिलने पर कैटरीना का सोशल साइट पर मजाक। लिखा, अगर कैटरीना को स्मिता पाटिल अवार्ड तो साजिद खान को 2 ऑस्कर। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई की एम्बेसडर चुनी गई सौंदर्या रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी है सौंदर्या। पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक लौटी वतन। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। मिल्खा सिंह ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी सुविधाओं को उठाया मुद्दा। कहा, बराबर हो सम्मान। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने नरसिंह यादव के डोप मामला सीबीआई को सौंपे जाने का किया स्वागत। बोले, भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए यह जरूरी था।